नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लगता है कि किस टाइप से कितने मार्क्स के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और तैयारी करने में भी सहूलियत होती है, तो आप क्वेश्चंस को देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी डाउट्स हों आपके वो पूछिए, ठीक है। और जिस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो वो बताइए। और साथ ही BA पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट्स वीडियो, इसके सिलेबस में जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पेपर 4 में देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो आप सब जानते होंगे कि पेपर 4 में दो टॉपिक से प्रश्न आते हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा ग्रामर पोर्शन, ठीक है, जिसमें शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम से 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सेकेंड पार्ट जो आता है जिसमें हमारा ग्रामर का पोर्शन है, उससे 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पहला जो प्रश्न आता है वो 15 मार्क्स का होता है, जो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहला जो प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण करें या फिर दुर्वासा के शाप का महत्व बताइए। तो हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक तक पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी कुछ प्रश्न हैं उसमें। तो उसमें 15 मार्क्स का यह प्रश्न आता है। तो ये जो प्रश्न है ये 15 मार्क्स का हुआ। और उसके बाद एक हिंदी व्याख्या पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी व्याख्या 2 पूछा जाता है और संस्कृत व्याख्या 1 पूछा जाता है। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें संस्कृत व्याख्या बोला जा रहा है। तो एक संस्कृत व्याख्या आपको करना है जो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 3 नंबर में जो आप देख रहे हैं इसमें हिंदी अनुवाद करना है, जो कि 2 करना होता है, और यह रहेगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। 2 करना होता है इसमें। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें सूत्रों की व्याख्या करनी होती है और यह 30 मार्क्स का प्रश्न आएगा। यहाँ पे 3 सूत्र को व्याख्या करना है, तो 10 मार्क्स का एक प्रश्न, तो 3 हुआ 30 मार्क्स का। और ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 6 सूत्रों को प्रयोग सिद्धि करना होता है कि इसको आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। तो ये टोटल 30 मार्क्स के प्रश्न हुए। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ किस सेक्शन में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर दुर्वासा के शाप का महत्व बताइए। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसमें संस्कृत व्याख्या करना है किसी एक का, अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है ये, वो है आपरितोषाद विदुषांग न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामत्म प्रत्ययं चेतः। फिर नेक्स्ट है शांतमिदमाश्र मपदं स्फुरति च बाहुं कुतः फलमिहास्य भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति शर्वर्थ। फिर है ग में परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रशना चोविंग सखी च युवयो रियम। और फिर 3 में जो है इसमें हिंदी अनुवाद करना है किसी 2 का, जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो 10-10 20 मार्क्स का ये यहाँ से हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हिंदी अनुवाद बोला जा रहा है, तो हिंदी अनुवाद यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा, 7.5 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे क नंबर में है असंशयं शत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः शतांग ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः
करणप्रवृत्तयः सम्प्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता कांतास्तदन्यतेजो अभिभवाद्वमन्ति। नेक्स्ट है चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुस्तस्याः। और नेक्स्ट है हमारा घ नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखिं व्रति सपत्नी जने भर्तुर्वि प्रकृतापि रोष्यन्तया मा स्म प्रतिपङ्गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामा कुलस्याधयः। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थ अंक तक क्वेश्चंस आते हैं संस्कृत में व्याख्या के और हिंदी अनुवाद के। तो चतुर्थ अंक तक आपको इसका तैयार करना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर जो है, इसमें 3 सूत्रों की व्याख्या करनी है, जिसमें पहला है अर्धवद धातु प्रत्यय प्रतिपादकम, ख में है अतो भिस एस, घ में है यश याख्यौ नदी, घ में है लह परस्मई पदम, अंग में है अचोयत और च में है रिहलोण्यत। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रयोग सिद्धि करना है, जिसमें पहला है रामहि, फिर है रामयोः, ग है रमा, घ है हरिणा, अंग में है हरिभिः, फिर है सर्वे, छ में है भवती, फिर है एधितव्यम, फिर है चेयम, फिर अंग में है न में है लगयम, ट में है शह्यम और ठ में है धार्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही जो भी वीडियोस के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी पर नोट्स बना लीजिए, जैसे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।